हेलो दोस्तों, तो हमारे पास में प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 है, जिसमें पूछा है हमसे कि 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे 26 का एचसीएफ जो होगा, 26 को काटेंगे हम 13 से, यानी 13 दूनी 26। फिर 2 को काटेंगे, 2 एकम 2। वैसे ही हम 91 को काटेंगे, 91 91 को 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91। फिर 7 को काटेंगे, 7 एकम 7, यानी हमारा जो 26 का जो निकल के आया वो आया 13 गुणा 2। और हमारा जो 91 का निकल के आएगा वो आएगा 91 का निकल के आएगा हमारा 13 गुणा 7। तो हमारा दोनों में क्या कॉमन है? 13 हमारा दोनों में कॉमन है, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा 13। एचसीएफ बराबर 13, यही क्या होगा हमारा आंसर। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो एक परिमेय संख्या हमारे पास मान लेंगे 2 है, प्लस एक अपरिमेय संख्या जो है वो हमारी √2 है। तो परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होगा हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 70 में से हम 5 को घटा लेंगे। 70 में से 5 को घटाएंगे, हमारा मिलेगा 65। फिर हम 125 में से 8 को घटाएंगे। 125 माइनस 8 बराबर हमारे पास जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 117। अब हम 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे। पहले हम निकालेंगे 65 का, तो हमारे पास 65 का निकालेंगे तो हमारा आएगा 13 पंजे 65 तेरह। फिर हम 5 को काटेंगे, यानी 5 एकम 5। फिर हम काटेंगे 65 के लिए, 117 के लिए 117 को काटेंगे तो 13 से 117 जो कटेगा वो कटेगा 9 बार। फिर हम काटेंगे 9 के लिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 65 के जो गुणनखंड आए हैं हमारे पास में वो आए हैं 13 गुणा 5, और 117 के जो आए हैं वो आए हैं 13 गुणा 3 गुणा 3। तो हमारे दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर कितना आया? 13। और हमारी जो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो भी 13 ही होगी। ये जो होगा हमारा आंसर होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है वो है, 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 से 5 तक की जो संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 1 से 5 तक की संख्याएं आ गई हैं। हमें करना क्या है, इनके गुणनखंड करेंगे हम, जिसके भी हो जाएंगे। तो 1 का गुणनखंड हो नहीं सकता, 2 के भी नहीं हो सकते, 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमारे पास 4 है, 4 के गुणनखंड करेंगे 2, 2। 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारे पास संख्या आ गई हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि जोड़े किस किस के बन रहे हैं। तो हमारे पास जोड़ा जो बन रहा है 2 का ही बन रहा है, एक जोड़ा। तो हम उसमें से
जोड़े में से एक दो को ले लेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इसमें से एक दो को ले लेंगे, 2 गुणा 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, यानी हमारे जो इनकी जो एलसीएम जो निकल के आया वो आया हमारा 60। यानी कि 1 से 5, 60 जो संख्या है वो 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी और हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। हमारे पास 5वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमारे पास संख्या हैं 84, 96, 3072 और 150। इन्हें गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं 84 को। 84 को काटेंगे तो हमारा 2 से काटेंगे, पहले 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर काटेंगे इसको 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर इसको काटेंगे 3 से, तो कटेगा ये 7 तिया 21, फिर काटेंगे इसको 7 से, 7 एकम 7। फिर हम संख्या 96 लेते हैं, 96 को काटते हैं, कटेगा 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 1 बचा और 8 दूनी 16, फिर काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर काटते हैं 2 से इसको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर काटते हैं इसको 2 से, 2 छिक्का 12, फिर काटते हैं इसको 2 से, 2 तिया 6, फिर काटते हैं हम इसको 2 से, 3 से काटेंगे अब इसको, 3 एकम 3। फिर हम संख्या लेते हैं 3072, इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ 7, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से इसको, 2 नेम 18 और 2 छिक्का 12, फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काटेंगे इसको 2 से, 12 दूनी 24, फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 छिक्का 12, फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 तिया 6, फिर काटेंगे हम इसको 3 से, 3 एकम 3। हमारे पास अब संख्या कौन सी बची? 150। 150 को जब हम काटेंगे तो पहले काटेंगे इसको 2 से, तो ये कटेगा हमारा 75, 75 दूनी 150, फिर काटेंगे हम इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर काटेंगे हम इसको 5 से, पचम 25, फिर काटेंगे हम इसको 5 से, 5 एकम 5। तो हमारे पास इनके जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 84 के जो गुणनखंड हैं 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 96 के जो गुणनखंड हैं हमारे पास
2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3072 के यहाँ लिख लेते हैं हम गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, और लास्ट में क्या है हमारा गुणा 3। ये हमारे जो हैं 3072 के गुणनखंड हैं, 3072। फिर हमारे पास में आते हैं 150 के गुणनखंड। 150 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है कि गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। तो हमें करना कुछ नहीं है, सेम जो हमने ऊपर वाले ये सवाल किए थे ये वाले, इसी तरह इन तीनों सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये तीनों सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 16 की पावर n का अंक 0 या 5 से नहीं हो सकता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। हमें सिद्ध करना है इसमें कि जब हम इसके फैक्टर करें तो इसका जो अंतिम अंक जो होगा 0 या 5 ना हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम पहले करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 16 के। अभाज्य गुणनखंड करने पर 16 के करने पर, तो 16 के हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या है 16 की पावर n। तो इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसके ऊपर क्या n है, यही होगा ना। तो हम इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जब हमने 16 के जो गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उसमें 2 के अलावा कोई भी और संख्या नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे कि 16 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 16 के 16n की पावर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है। इसलिए 16 की पावर n के गुणनखंडन का अंतिम अंक 0 या 5 नहीं हो सकता है। यही जो होगा हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं
अभाज्य संख्या हैं या भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं। अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिनके कि दो गुणनखंड होते हैं। पहला तो एक और स्वयं वो संख्या, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। और भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा खंड कराऊंगा, पहला जो है आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा 46 है उसको दो दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। करते हैं 3 × 5 × 13 × 2 × 23 प्लस क्या है हमारा 23 इसमें से कॉमन आ जाएगा। 23 को कॉमन ले लेते हैं। 3 × 5 × 13 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1। तो करते हैं 23, 3 × 5 = 15 × 13 × 2 + 1। 23, 13 दूनी 26, 15 × 26 + 1। 15 और 26 की गुणा जब करेंगे तो हम आएगा हमारा 23, 390 और +1, यानी कि हमारा जो आ जाएगा 23 × 391। यानी कि हमारे पास इसके दो गुणनखंड और आ चुके हैं। तो यह जो संख्या वो है एक भाज्य संख्या है। क्या है ये, दैट इज़ यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p = a और bq तथा q = aq के रूप में व्यक्त करें, जहां a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा होगा। तो हमें सबसे पहले लासा कैसे निकालते हैं। हमारे पास p बराबर क्या है, p बराबर है हमारे पास p बराबर a, bq और q बराबर क्या है हमारे पास aq। तो हम करते क्या हैं, हमारे पास जो सबसे बड़ी घातें होती हैं, हम जब एलसीएम निकालते हैं तो जिन पर सबसे बड़ी घातें हैं हम उन्हीं को लेते हैं। तो हमारा जो लासा निकल के आएगा वो आएगा लासा जो हमारा आएगा निकल के लासा बराबर आएगा हमारा AQ और BQ। यही क्या होगा हमारा आंसर। 10वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 120 तथा 144 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम दोनों का लासा और मासा निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मासा। 120 का निकालते हैं, 2 × 12, 2 × 6 और 2 × 15 और 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। अब निकालते हैं 144 का।
2 सत्ते 14, 2 3 4 और 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2 और 8 दूनी 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो हैं 120 के गुणनखंड कितने हैं, 120 के गुणनखंड बराबर कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और 144 के गुणनखंड कितने हैं, 144 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इनमें से हम देखते हैं 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार है, 2 की घात है 3 गुणा 3 की घात कितनी है 1 गुणा 5 की घात कितनी है 1। वैसे ही है 2 की घात कितनी है 4 गुणा 3 की घात कितनी है 2। 120 तथा 144 का HCF यानी मासा कितना होगा। अब हम इसमें से सबसे छोटी घात वाले ले लेंगे, यानी कि हमारे पास 2 की सबसे छोटी घात क्या है 3 है, 2 की घात 3 की सबसे छोटी घात क्या है 1 और 5 हमारे में है ही नहीं उसमें। तो हमारे पास जो मासा निकल के आएगा वो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। हमारा जो HCF निकल के आएगा वो आएगा 24। 120 तथा 144 का LCM निकालेंगे हम। LCM निकालते टाइम हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात वाले। सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या क्या है, 2 की घात कितनी है 4, 2 की घात कितनी है 4 गुणा 3 की घात, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की सबसे बड़ी घात है 2। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 5, तो गुणा 5। इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5, 16 नेमा 144 गुणा 5, 5 की गुणा 144 से करेंगे तो आएगा हमारा 720। LCM हमारा कितना आ गया 720। यही हमारा क्या होगा आंसर। 11वां सवाल हमारे पास है, यदि लासा 77 और 99 का लासा कितना दे रखा है हमको 693 है, तो 77, 99 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो हमारे पास में एक सूत्र होता है, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी दे रखी हैं, संख्या पहली संख्या ये है 77 और दूसरी संख्या क्या है 99, और हमारे पास क्या दे रखा है लासा दे रखा है हमारे पास में।
हमें ज्ञात क्या करना है, मासा। तो हम लिखते हैं इसको, मासा गुणा लासा कितना दे रखा है हमको, 693, बराबर पहली संख्या कितनी है हमारे पास में, 77। दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में, 99। अब हमको मासा ज्ञात करना है। तो मासा बराबर 77 गुणा 99 बटे 693। काटते हैं इनको। तो 77 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा 99 से काटते हैं इसको। 99 से अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 7 बार। 7 से 77 काटेंगे तो कटेगा हमारा 11 बार। तो हमारा जो मासा निकल के आएगा, मासा जो निकल के आएगा हमारा, वो आएगा 11। और ये क्या होगा हमारा आंसर। सवाल आप 10वां, 11वां, 12वां, 13वां खुद से कर सकते हैं। 14वां सवाल मैं आपके लिए कराऊंगा। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12, 13 आप 11, 12, 13 आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 18 मीटर तथा 72 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो पहले लिखते हैं हमारे पास लंबाई कितनी है, L बराबर कितना है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। और हमारे पास चौड़ाई कितनी दे रखी है, वो है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1872 सेंटीमीटर। 1872 सेंटीमीटर। और हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 1320 सेंटीमीटर। 1320 सेंटीमीटर। हमारे पास लंबाई आ गई है और चौड़ाई आ गई है। तो हम अब इनका क्या निकालेंगे, HCF। पहले हम 1872 का निकालते हैं। 1872 को काटेंगे हम 2 से। 2 9 18 और 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16। फिर काटेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। फिर काटेंगे हम इनको 13 से। 13 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 13 नेमा 117। फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 3 9। फिर काटेंगे हम इसको 3 से, 3 एकम 3। फिर हम काटेंगे 1320 के लिए। इसके जो गुणनखंड हैं वो करते हैं 1320
इसको काटते हैं 2 से, 2 छिक्का 12, तो 2 छिक्का 12। फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर काटेंगे हम इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। फिर काटेंगे हम इसको 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15। फिर काटेंगे हम इसको 3 से, कटेगा 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। हमारे पास 1872 और 1320 का HCF आ चुका है। HCF 1872 1320 बराबर कितना आया है हमारे पास में? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 3 गुणा 13। और कितना है हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। हमारे पास ये निकल के आया है। तो हम इसमें से देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो हमारा कॉमन है, एक तो ये कॉमन है हमारा, एक तो ये कॉमन है और ये हमारा 3 कॉमन है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना आएगा हमारा? HCF जो निकल के आएगा हमारा, HCF बराबर आएगा हमारा 24। अब हम आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो होता है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? L इंटू V, यानी कि होगा हमारा 1872 गुणा B कितना था हमारा? 1320 था ना, 1320 ये है। अब हमें आयताकार टाइलें लगाने, वर्गाकार टाइलें लगानी हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ चुका है? वर्गाकार टाइलों की जो है वो भुजा आ चुकी है और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या है? हम यहाँ पर जो है हमारा आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो लिख लेंगे। 1872 गुणा 1320। अब जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। और हमारे पास भुजा क्या निकल के आई थी? 24। यानी 24 जो भुजा है हमारी उसको 2 जगह लिख लेंगे, यानी 24 इंटू 24। तो ये हो जाएगा हमारा भुजा का 24 इंटू 24 हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो जब 24 से हम 1872 को काटेंगे तो वो कटेगा हमारा 78 बार, और 24 से हम 1320 के लिए काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 55 बार। तो हमारा जो आ गया 78 गुणा हमारा आ गया 55। जब इनके आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 4290। यानी जो वर्गाकार टाइलों की जो संख्या होगी वो होगी
4290 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 16वां। 15वां क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, जिसमें कि पूछा है दो संख्याओं का मासा 113 है तथा उसका लासा 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है, आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए 16वां सवाल मैं आपके लिए कराऊंगा, जिसमें पूछा है यदि मासा 253,440 का जो मासा है वो है 11 तथा लासा कितना है 253 और 440 का 253 गुणा आर है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारा मासा कितना दे रखा है 11 और लासा कितना दे रखा है 253 गुणा आर। संख्या दे रखी है हमें, संख्याएं हैं 253, ये 253 है, 253 है। संख्या हमें कितनी दे रखी हैं 253, 440। हल करते हैं इसको। आर का मान निकालने के लिए हमारे पास संख्याएं कितनी, मासा कितना दे रखा है, पहले मासा और लासा लिख लो। मासा हमें दे रखा है 11, लासा हमें दे रखा है 253 गुणा आर। पहली संख्या हमें दे रखी है 253 और दूसरी संख्या हमें दे रखी है 440। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारे पास मासा कितना है 11, लासा कितना है हमारे पास 253 गुणा आर बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी 253 गुणा दूसरी संख्या कितनी है हमारी 440। तो हमें आर का मान जब निकालना है तो क्या करेंगे, आर हमारा इधर रह जाएगा, तो ये 11 और 253 हमारे अपॉन में चले जाएंगे। यानी आर बराबर जो होगा हमारा 253 गुणा 440 और जो हमारे 11 और 253 है ये हमारे बटे में चले जाएंगे। यानी 253 गुणा 11, 253 गुणा 11, 253 से 253 कट जाएंगे और हम जब 11 से 440 के लिए काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार, 11 चौक 44, यानी कि ये आ गया हमारा 40। आर बराबर हमारा कितना आएगा 40। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। हमारी जो है 1.1 प्रश्नावली जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी अगर सवाल समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।